हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनमोहन मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फ़ंड है वो ऑलमोस्ट 8 से 10% तक नीचे गिर चुका है। तो ये आप क्रैश ही मान सकते हैं। तो बेसिकली अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि ये और नीचे जाएगा कि अभी ये ऊपर जाएगा। तो देखा जाए ये जो क्रैश हुआ है ये बेसिकली आरबीआई सेबी के जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है वो बेसिकली टारगेट कर रहे हैं हमारे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को। मुझे नहीं पता क्यों कर रहे हैं। अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ सुना होगा कि मतलब सेबी जो वो अपना मतलब वो डिसीज़न ले रहे हैं कि जो आपको पता है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में ऑलमोस्ट जो पहले जो परमिशन थी 65% आप स्मॉल कैप स्टॉक्स में आप लगा सकते हैं और बाकी जो 35% है वो किसी में भी लगा सकते हैं, मतलब कोई कैश में या फिर डेब्ट में या फिर किसी और में लगा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि जो सेबी प्लान कर रहा है कि वो जो स्मॉल कैप का जो रिस्ट्रिक्शन करने के लिए, मतलब जो उसका एलोकेशन है उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए, तो रिस्ट्रिक्शन क्या है कि वो पहले जो 65% था उसको कम करके अब 50% तक लाना चाहते हैं। तो मतलब एक टाइप का जो सेबी है ना वो करना चाह रहा है कि भाई तुम लगाओ पैसा तो यार लार्ज कैप में ही जाए। तो उनका थोड़ा सपोर्ट रह रहा है लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। मुझे पता नहीं यार ये क्यों उनका थोड़ा मतलब सॉफ्ट कॉर्नर लार्ज कैप फंड में रह रहा है एज़ कम्पेयर टू सॉफ्ट मतलब स्मॉल कैप फंड में। तो ये मुझे अभी तक समझ नहीं आया, लेकिन ये कोई लॉजिक तो बनता नहीं, क्योंकि आपको पता है अगर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि लार्ज कैप के नॉर्मल जितने ब्लू चिप फंड्स हैं, इंडेक्स फंड्स हैं, तो अगर आप इसमें क्यों लगाएं? मतलब ये तो भाई स्मॉल कैप फंड है। स्मॉल कैप फंड में हम आते क्यों हैं कि हम ज़्यादा रिस्क लें और ज़्यादा पैसे कमाएं लॉन्ग रन में। तो ये मुझे कोई लॉजिक समझ नहीं आया। तो अब बात करते हैं मुद्दे की बात, मतलब जो हमारा जो इस ये जो वीडियो है, रीज़न क्या है? ये वीडियो मैंने बनाया है इसीलिए कि मतलब हमको बताने के लिए कि भाई स्मॉल कैप फंड यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो अभी हुआ है जो स्ट्रिक्ट गाइडलाइन की वजह से हुआ है, जैसे ही सेबी हो गया या फिर जो आरबीआई हो गया, इनका स्ट्रिक्ट गाइडलाइन जो इन्होंने दिया है, ये लोग अभी क्या कर रहे हैं ना, जो फंड है जो अपना म्यूचुअल फंड है उसमें चेंजेस कर रहे हैं। मतलब जो लार्ज कैप फंड है उसको थोड़ा ज़्यादा एलोकेशन कर रहे हैं और स्मॉल कैप फंड को थोड़ा सेल कर रहे हैं, मतलब थोड़ा इधर उधर हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि इस चक्कर में कई लोग हैं जो एग्जिट मार रहे हैं। और दूसरी चीज़ है कि अभी आप देख रहे हैं कि जो फाइनेंशियल ईयर अभी मार्च का टाइम है तो आपको पता ही है तो बजट आता है, तो इस चक्कर में भी कई चीज़ें एग्जिट मारे, तो ये सारे सम अप होके 10% के करीब नीचे गया है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी आप देखेंगे कि 1-2 महीने में ये वापसी कर लेगा, तो कोई यहाँ से डंप होने के चांसेस बहुत कम है, अनलेस कोई मार्केट में कोई ख़राब न्यूज़ आए, जैसे कोई प्रॉब्लम आए, कोई सोशल प्रॉब्लम आए, तो तब जाके कोई नीचे जा सकता है। लेकिन वैसे में अभी बढ़िया है। आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अभी कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। क्योंकि आप देख सकते हैं स्मॉल कैप फंड अभी 10% तक तो क्रैश हो चुका है, तो अभी लगाने का टाइम तो बहुत बढ़िया है स्मॉल कैप फंड में। और बाकी लार्ज कैप और लार्ज कैप फंड है जो इंडेक्स फंड है उसमें तो 2-3% ही नीचे गया है, तो ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू।